कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर, खबरें क्यों बनी है खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते रायपुर का। हमारे साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए। देवव्रत, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। तो बताएं कि क्या वो खबरें हैं आज जो कि अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। सुप्रभात रीनू। और अखबारों की सुर्खियों की जो शुरुआत है वो ट्रेड यूनियन की हड़ताल से हम करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को 500 करोड़ का नुकसान ट्रेड यूनियन की हड़ताल से हुआ है। 2 दिनों तक अभी काम बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, जिसमें बैंक, बीमा, डाकघर और इसके अलावा जो कोल सेक्टर्स में काम करने वाले कर्मचारी थे वो हड़ताल कर रहे थे। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध में ये हड़ताल थी। आज हालांकि स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन 2 दिनों की हड़ताल में कई कामकाज प्रभावित हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर प्रभावित रहा है और साथ ही 2 दिनों के दौरान ऐसा भी देखने को मिला कि कई जगह चिट्ठियां तक नहीं बटी। तब ऐसे में आज स्थिति जो है वो सामान्य हो जाएगी और फिर से एक बार बैंक, प्रीमियम और जो डाकघर के कामकाज हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगे। अगली खबर जो है वो जनता से जुड़ी है, क्योंकि मार्च एंडिंग चल रहा है और इसी समय जो है विद्युत नियामक आयोग बिजली की दरें तय करता है। और ऐसे में जो आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि नवभारत ने अपनी हेडलाइन में इस खबर को प्रमुखता से छापा है, जिसमें लगेगा बिजली दर का मामूली करंट। मामूली करंट से साफ है कि बिजली की जो दरें हैं वो लगभग बढ़ने वाली है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि अगले साल चुनाव है, इसलिए इस बार की जो बढ़ोतरी होगी वो थोड़ी ही बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पेट्रोल डीजल के अलावा जो अन्य खाद्य सामग्रियों की जो कीमतें लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस बीच एक बार हल्का महंगाई का और करंट जो है वो आम जनता पर लगने वाला है। और पिछले साल जो थी 6 से 10% की वृद्धि हुई थी, इस बार की वृद्धि कितनी होती है ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर जो है मैं बढ़ता हूँ और अगली खबर जो है वो शराब से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस समय शराब की कीमतों में भी एक तरह से ये देखा जाता है कि कीमतें कम होती है या कीमतों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन पीने पिलाने वालों के शौकीनों के लिए ये खबर है कि इस साल जो है वो शराब की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। हरी भूमि अखबार ने इसे प्रमुखता से इस खबर को छापा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल और खाने पीने की कई तरह की जो चीज़ें हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अभी एक तरह से आबकारी विभाग ने शायद ये फैसला लिया है जिसमें कि रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव इस साल जो है वो शराब में नहीं देखने को मिलेगा। अगली जो खबर है वो धरना प्रदर्शनों से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित जो धरना स्थल है वहाँ पर पूरे प्रदेश भर से जो विभिन्न मांगों को लेकर के कर्मचारी वर्ग और विभिन्न जो वर्ग हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों से एक तरह से रायपुर की आधी जनता जो है वो परेशान है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, आसपास के रहवासियों को भी काफ़ी दिक्कतें होती है और इसलिए धरना स्थल में बदलाव की मांग काफ़ी समय से की जा रही है। कलेक्टर तक जो है वहाँ पे रहने वाले रहवासी और व्यापारी पहुँचे हुए थे और ऐसे में कलेक्टर ने भरोसा दिया है कि जल्द ही धरना स्थल में बदलाव होगा और चयन के लिए ये बताया जा रहा है कि शहर से बाहर जो है धरना स्थल बनाया जा सकता है। अब जो जगह का जो अंतिम चयन है वो अभी बाकी है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि साइंस सेंटर या फुंडहर के आसपास देखा जा रहा है। हालांकि कई दफ़े क्योंकि फुंडहर का जो एरिया है वो वीआईपी रोड का एरिया हो जाता है और साइंस सेंटर का जो एरिया है वो विधानसभा की ओर जाने वाला एरिया होता है, इसलिए अभी जिला प्रशासन भी इस असमंजस की स्थिति में है कि आखिर जो नया धरना स्थल है वो कहाँ बनाया जाए और किधर बनाया जाए। अगली खबर की ओर बढ़ता हूँ और ये मौसम से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तरह से गर्मी के जो तीखे तेवर है वो मार्च के अंत में देखने को मिल रहे हैं और पारा जो है करीब 41 डिग्री के करीब पहुंच गया है राजधानी रायपुर का। तो वहीं प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा गर्म मुंगेली ज़िला रहा, जिसमें 42 डिग्री के करीब तापमान देखने को मिला। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने भी ये संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने के आसार हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है
कि अभी जो राजस्थान की ओर से आ रही है उत्तर पश्चिमी हवाएं, इसकी वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है। इसके बाद 2 अप्रैल के बाद जो है उमस की स्थिति हो सकती है, क्योंकि हल्के बादल छाए रहेंगे। यानी अभी लोगों को गर्मी के तीखे तेवर परेशान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उमस से भी लोगों को जूझना होगा। तो ये तमाम जो सुर्खियां थी अखबारों की, वो आज प्रमुखता से सभी अखबारों ने इन खबरों को जगह दी है। आगे भी अन्य खबरों के से हम दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। जी बिल्कुल देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबरें साझा करने के लिए।